मैंने तुमको कही मैं तुमको डायमंड रिंग दबा दूंगा ना, पर तुमको तो डायमंड हार चाहिए। डायमंड रिंग तुमने पिछली दिवाली पर मेरे को दिवाई थी, तो इस साल का चार्ज डालती उस डायमंड रिंग का। मेरे पास डायमंड हार नहीं था, तो मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि मेरे को डायमंड हार दिला दो। हाँ, या साल में तुमको डायमंड हार दिला देता हूँ, फिर तू अगली साल कहती कि मुझे पर डायमंड हार भी है, डायमंड अंगूठी भी है, तो अब मुझे चाहिए डायमंड चूड़ी। अब तो तुमको हर चीज डायमंड की चाहिए ना, आदत बिगाड़ दे दी है मैंने तेरी। मम्मी पापा क्यों गुथ रहे हो तुम आपस में खामखा के? तू कुछ मत बोले, चुप बैठो रहा, नहीं तू पर सगरी भड़ास उतार दूंगा। सॉरी सॉरी पापा सॉरी, लड़ते रहो फिर लड़ते रहो। कल्लू सुबह सुबह ये नदी के किनारे बैठ कर बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ? एक का है गो, कैसे परेशान सी लग रही है तू? हैं का है गो? ए सबो क्या मजा, मैं तो भुगत रही हूँ घर वालों की सजा। का घर वालों की सजा? हाँ यार, मेरे मम्मी पापा है ना, रात को रोज आपस में लड़ाई झगड़ा करें और मैं बीच बचाव करने चली जाऊँ तो मेरी थूत और सूख जाए है। तो कौन मार लगा दे फिर? तुक्का वाली बात है, या पापा भी मार लगा सके मुंह में या मम्मी भी मार लगा सके। मार लगनी है तो लगनी है मुंह में। मैं समझ ना पा रही का कहना चाह रही है तू। इरे ऐसा मेरे पापा रोज रात को दारू पी के आने घर पे, कम या ज्यादा रोज पी के आने, कभी ज्यादा भी पिया आने, कभी थोड़ी बहुत कम भी पिया आने, पर पी के रोज आने। तो जब घर पे पापा दारू पी के आने ना, तो यूं आदत मम्मी को बहुत बुरी लगे पापन की, तो मम्मी यही बात पे गुस्सा रहे पापन से। और मेरे पापा भी एक तरीका से ढीठ है, अगर मम्मी ने कुछ गलती से भी पापन से कह दी ना, तो पापन पे यूं बात बिल्कुल भी सहन न होगा, फिर पापा मम्मी की चुटिया पकड़ के अब क्या बताऊं तुमको आगे, फिर तो बहुत बुरी बात है दोनों में आपस में, दोनों में चिपटी चिपटा हो जाएगी। फिर मम्मी हमारी यूं देखे कि बेलन हाथ लग जाए मेरे कैसे ना कैसे करके पापन पे बजाने को, और पापा हमारी यूं देखे मम्मी की चुटिया पकड़ के कौन सी दीवार में मारूं। तो फिर मैं जैसी बचाव करने चली जाऊं ना, तो फिर मौत बाज जाए। लड़ाई तो तेरे मम्मी पापन के बीच में हो गए, फिर तो पे काय को बजा दे वो? मम्मी पापन की लड़ाई में जौन से ढिलना पड़ जाए ना, मतलब जौन से पिट जाए अच्छी तरीका से, फिर वो मुंह पे मार लगा दे। अब पापन ने मम्मी पीट दी, फिर मम्मी पापन से तो कुछ कह ना सके, क्योंकि उन्हें पता है मैं दोबारा इनसे कुछ बोली दी दोबारा मार लगा देंगे, फिर मम्मी की नजर से तो मुंह पे रह गए, मुंह छेदने की सोच है मम्मी। मैं इनसे तो कुछ कह ना सकूं, कल्लू सामने बैठी है तो कल्लू पे अपनी झुंझुन उतार लूं। और काई दिन पापा ज्यादा ही दारू पिया में, तो बाद में मम्मी कैरी पड़ जाए पापन पे, तो फिर पापा यूं देखे कि आज ज्यादा दारू पी रही है, तो आज मैं पिट जाऊंगा अपनी पत्नी के हाथों से, तो कल्लू पे मार लगा दूं। तो फिर पापा टटोरे ना, तो फिर पापा के मार लगा दे मुंह पे अपनी झुंझुन उतारने के लिए। मतलब मुंह पे दोनों तरफ की बात तो ही रह गई, या मुंह पे पापा भी मार लगा सके या मुंह पे मम्मी भी मार लगा सके, पर बाद में जरूर मुंह पे बाद में ज्यादा लड़ाई होगी। अब समझी? इरे जब तो को साफ साफ पता है मेरे मम्मी पापा आपस में गुथने पा रहे हैं, और इनमें तो जौन से पिटेगा जौन के हाथन दे, फिर वो मुंह पे मार लगाएगा, तो फिर कुछ टाइम के लिए तो पे अपने कमरा से भरना मरो जावे। क्या तू भी इंतजार करती रहे आज इनमें से कौन सा आएगा और कौन सा मार लगाएगा मुंह में? जब पता है तो मेरे मम्मी पापा में तो जौन से पिट जावे, फिर वो मुंह पे आके मार लगावे, तो तू वाते पहले भारी लेकर जाकर। क्या तो भी मजा आवे लड़ाई देखने में कि आज इनमें से कौन सा पिटेगा और कौन सा आके मुंह में मार लगाएगा? जब तेरे मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा चालू करने, तो तू घर से बाहर लेकर जाकर, और जब तो लगन लगे कि हाँ अब लड़ाई बंद हैगी, तो तुरंत घर में आ जाकर, तो फिर तुम्हें मार लगेगी ना। ज्यादा ज्ञान मत देना को, देरो का इन घिसे पिटे आइडिया ने यूं सब करके भी छोड़ दिया मैंने। जो तू दिमाग दे रहा ना मेरे को, मेरे एक दिन ऐसे ही करो, जैसी मम्मी पापा में लड़ाई चालू हुई तो मैं घर से बाहर निकल गई, तो फिर जैसी लड़ाई बंद हुई, जैसी मैं कमरा में आके मम्मी पापा के दिन बैठी, तो पापा ने मुझे बजा दिया। फिर कहीं बजा दिया तो पे मैंने तो बताई नहीं कि जॉनसन में पिट जाएगा, फिर बाबू बहाना चाहिए कहीं ना कहीं तो मार लगाने के लिए, तो मैं जैसी आके उनके दिन बैठी, पापा मुझसे पूछ रहे कहां गई इतनी रात में तू? मैंने फिर पापा से कहा कि पापा बाहर गई मैं। तो फिर पापा ने कौन तो पूछ के बाहर गई तू इतनी रात में? है बाहर डोले करेगी इतनी रात में? कौन तो पूछ के बाहर गई? तो तोड़ दी मैं। मतलब मैंने हर तरीका से बच के देख लिया, पर मैं काय तरीका से बच ना पा रही, बहुत परेशान हूं मैं। क्या बात है, आज तो चारों ही नदी के किनारे महफिल जमा के बैठे हैं। क्या बातचीत चल रही है सुबह सुबह तुम चारों में? ए भज्जी, हम कल्लू की दुख भरी कहानी सुन रहे हैं। कल्लू है ना, हमें अपनी दुख भरी कहानी सुना रही है। मैं कोई तो दुख भरी कहानी ना सुना रही, मैं अपनी हकीकत बात बता रही हूं, तो कहानी ना कहानी करवाऊं अभी तो। मैं कोई दुख भरी कहानी सुना रही हूं, मैं अपनी फीलिंगें बता रही हूं तुमको, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, कैसे परेशान हूं मैं, कैसे परेशान नहीं हूं। तू कहानी ना कहानी कर रहा है, कहानी नहीं है ये, हकीकत है, हकीकत जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। हाँ भज्जी, यू दर्द भरी कहानी न सुना रही, यू हकीकत सुना रही है, हकीकत। का हकीकत सुना रही है, मुझे भी तो बताओ कुछ। एक कल्लू के मम्मी पापा है ना, रोज रात को यहाँ पे मार लगाने हैं, तो यू यही बात बता रही है, एक भी दिन ऐसा खाली न जा रहा हो ज्यादा यहाँ पे मार न लगती हो, तो बहुत परेशान कही यू। तो सही तो है कि मम्मी पापा यहाँ पे रोज मार लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बाजना भी चाहिए, जब गलत काम करेगी तो बाजेगा भी। जाती हुई रात को अपने आशिक के मिलने पता चल गई होगी कि पापा ने तो यही मारे, यहाँ पे मार लगा रहे हैं रोज। भाई धनुआ, जो गलत काम करेगा ना तो वहाँ पे बाजेगा, न वहाँ में मैं कुछ कर सकूँ न यहाँ में तू कुछ कर सके, तो यहाँ पे बाज रहा, तो सही सही कर रहे हैं कि मम्मी पापा यहाँ पे बजा रहे हैं। तो
भी सुधरेगी, जा रही होगी रात को अपनी दुग्गी पिलवाने। क्या बोल रहा तुम्हारा, बोलिए अब क्या? जो कुछ बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, अब यूं मत कह दियो कि मैं ऐसी ना हूँ वैसी ना हूँ। नहीं, अभी तेरा पत्रा खोल के धर दूंगा यहीं पे। क्या खोलेगा तू मेरा पत्रा? पत्रा खोल के धर दूंगा ना, पत्रा खोल के धर दूंगा। मतलब तू रात में अपनी ऐसी तैसी मराने जावे बाहर? अरे ना जाऊं मैं अपनी ऐसी तैसी मराने। तो फिर तुम लोग को यह बात बता, 1 महीना पहले तू जो हमारा पड़ोस वाला सोनू है का बाकी लेटरिन के पीछे क्या कर रही? अब मुंह फाड़ रही है, बता दो क्यों ना क्या कर रही तू इतनी रात में बाकी लेटरिन के पीछे? वो तो मैं टट्टी करने आई बाकी लेटरिन। अच्छा, लेटरिन करने आई तू अपने घर छोड़ के वाके घर में? हाँ, वो या नहीं आई मैं बाकी लेटरिन में टट्टी करने, क्योंकि वो बता रहा कि हमारी लेटरिन स्पेशल है। तो फिर मैं सोच रही ऐसी कौन सी लेटरिन है जो स्पेशल है, तो यही मारे मैं रात में बाकी लेटरिन में आई। बड़ी देर तक तू वह लेटरिन देखती रही, वो भी रात में अकेली वाके संग। 8 घंटा तक कौन सा सो चल रहा लेटरिन में, वो भी अकेले रात को वह लड़का के संग। और जब मैंने अपने घर पे हल्ला मचाया था और सोनू की लेटरिन में चोर घुस गया, फिर तू भाई का ही वहां से लेकर के भज्जी को चला रही है। भज्जी को यू ना कह रही कि मैं वह लेटरिन में अपनी दुग्गी पिलवाने आई। यू सब 1 महीना पहले की बात है, अब मैं ऐसी नहीं जैसा तू सोच रहा है। अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ भज्जी, जैसा तू सोच रहा है ना मेरे बारे में, अब मैं वैसी नहीं रही। अब कल्लो सुधर चुकी है। कल्लो सुधरी बुधरी कहीं ना, बात यू है 1 महीना तक आई की नजरन में ना आई। सुधर गई कल्लो, तू कभी ना सुधरेगी। मैंने 5-6 महीना पहले भी तू पकड़ी, फिर वाके बात करने गई कि अब मैं सुधर गई, फिर मैंने 1 महीना पहले पकड़ ली तू। अरे अब कैसा भी हो, पर तू जो कुछ भी सोच रहा है ना मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रहा है। मेरे मम्मी पापा अपनी झुंझर उतारने के लिए मुंह पे मार लगाने। पापा रोज दारू पी के मम्मी से लड़ाई झगड़ा करे, और मम्मी जब पिट जाए फिर मम्मी मुंह पे झुंझर उतार ले, तो यही मार लगे मुंह में रोज। कोई नहीं गलत काम करके ला रही जो तू सोच रहा हो कि यह बात के ऊपर मुंह में मार लग रही है, ऐसा कुछ ना। तो फिर तू इतनी टेंशन काहे को ले रही है? तेरे मम्मी पापा ही तो तुम्हें मार लगा रहे हैं, कोई बाहर को थोड़ी मार लगा रहा तुम्हें, जो तू इतनी टेंशन लेकर बैठी है। मम्मी पापन के हाथों से मार खाने से है ना पुण्य मिलता है, पुण्य। यूं तो और अच्छी बात है जो तेरे मम्मी पापा तुम्हें रोज मार लगा रहे हैं, तो तू कुछ ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब ज्यादा मजाक नहीं रहा तू कल्लू को? मैं सही कह रहा हूँ कल्लू, तो जो कुछ कह रहा हूँ। तो एक काम कर, तू भी आजा कर पुण्य लेने, तो भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत पुण्य। तू भी आजा कर मेरे मम्मी पापन के हाथों से मार खाने के लिए। अरे तेरे मम्मी पापन के हाथ से मार खाने से मुझको पुण्य न मिलेगा, अगर मेरे मम्मी पापा मुझको मारेंगे तब मुझको पुण्य मिलेगा। तो मैं भी पुण्य लेने के लिए कुछ गलत काम करता रहूं, तो पापा मुझे बजा दें तो पुण्य मिल जाए मुझको। कल्लू गुस्सा मत हो, आजा, मजाक कर रहा हूं मैं, आजा गुस्सा मत हो। तू भज्जी कम मौज लेकर सुनी, एक तो वो बेचारी पहले से ही परेशान है और तू और मजे ले रहा बात। सबको एक बात बताऊं तो हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए या कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें उसका सामना करना चाहिए, मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी परेशानियों, हमें अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहिए, जो हम पर वो और हावी ना हो। हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। हर किसी की जिंदगी में मुसीबत आते हैं, पर ये नहीं हम उससे हार मान लें, हमें उससे जीतना चाहिए, हमें उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए, समझी? यूँ सब कुछ तो चलता रहे हमारी जिंदगी में, तो जिंदगी जीने का फायदा का जब हमारी जिंदगी में मुसीबत, कठिनाइयाँ, अमीरी, गरीबी ना आए। हाँ सही कह रहा हो तू। तो फिर मैं चल रहा हूँ, थोड़ा घर पे काम है मुझको। हाँ ठीक है, हमें भी चलना चाहिए, हमें भी बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। हाँ सही बोल रही है तू। किस बात के अमीर हो तुम? इससे बढ़िया मैं किसी गरीब के घर में शादी कर लेती ना, तो खुश रहती मैं। तो करी क्यों ना तेरे गरीब के घर में शादी? एक बार गरीब के घर में शादी करके देखती तब पता चलती तो को। यहाँ ले रही है ना मजे जिंदगी के। हाँ इस घर में बहुत मजे दिला रहे हो तुम अमीरी के। कुछ चीज मंगा दी हो तो 100 बार सोचते हो उसे लाने में। तुम किस बात की अमीरी रही है? कोई गरीब आदमी भी इतना नहीं सोचेगा जितना तुम सोचते हो कुछ चीज लाने के लिए। करोड़पति है ये, करोड़पति। मैंने बस तुमसे एक दिवाली पर छोटा सा गिफ्ट मांगा था, पर तुम पे वो भी नहीं दिलाया गया। डायमंड का हार छोटा सा गिफ्ट होगा कोई? तुम्हारे लिए तो छोटा सा ही है। 20-25 करोड़ रुपया तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? बस 20-25 करोड़ का आता डायमंड हार, तुम पे वो भी नहीं दिलाया गया मेरे लिए। और बात कर रहे हो मजे लूट रही हूँ मैं यहाँ, बहुत मजे दिला रहे हो तुम मेरे को। 20-25 करोड़ रुपया हूँ ना, छोटी सी रकम होगी कोई 20-25 करोड़ रुपया। मैंने तुमको कही मैं तुमको डायमंड रिंग दबा दूंगा ना, पर तुमको तो डायमंड हार चाहिए। डायमंड रिंग तुमने पिछली दिवाली पर मेरे को दिवाई थी, तो इस साल का चार्ज डालती उस डायमंड रिंग का। मेरे पास डायमंड हार नहीं था, तो मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि मेरे को डायमंड हार दिला दो। हाँ या साल में तुमको डायमंड हार दिला देता, फिर तू अगली साल कहती कि मुझे डायमंड हार भी है, डायमंड अंगूठी भी है, तो अब मुझे चाहिए डायमंड चूड़ी। अब तो तुमको हर चीज डायमंड की चाहिए ना। आदत बिगाड़ दी है मैंने तेरी। बिगड़ गई ना मेरी आदत? हाँ बिगड़ गई तेरी आदत। हाँ बिगड़ गई मेरी आदत। तो अब मेरे को डायमंड हार चाहिए तो चाहिए। दिवाली पे तो मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं था, तो अब मेरे को डायमंड हार चाहिए तो चाहिए। सुनी, कहीं से भी ला कर दो, पर आज ही चाहिए मेरे को डायमंड हार। मम्मी पापा क्यों गुथ रहे हो तुम आपस में खामखा के?
तू कुछ मत बोले, चुप बैठो रहा, नहीं तू पर सगरी भड़ास उतार दूंगा मैं। तो सॉरी सॉरी पापा सॉरी, लड़ते रहो फिर लड़ते रहो। और मैंने तुमको आज डायमंड हार ला के ना दिया तो, और तुमने मेरे को आज डायमंड हार ला के दे दिया तो, ना दिया तो, और दे दिया तो। आया मजा तो तुमको भी आया मजा? मम्मी पापा तुम्हें लड़ना हो तो ऐसे ही लड़ रहा, हाथापाई करने की क्या जरूरत है तुम्हें? खामखा एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हो तुम। तेरी मम्मी पे हाथ ना उठाऊं तो पे हाथ उठाऊं? कहा कर रहा हो? तेरी मम्मी पे हाथ ना उठाऊं तो पे हाथ उठाऊं? बता ना, मुंह पे हाथ मत उठाओ, लड़ते रहो तुम, लड़ते रहो। अब क्या हम दोनों के बीच में बोल मत जाइए, सुनी? ठीक है पापा ठीक है। वैसे मम्मी पापन के ज्यादा ताकत है तुमने, पापन की अच्छी भूख सी भर दी तुमने आज। मैंने समय ज्यादा बजाया तेरी मम्मी पे? अजीब मेरा घंटा मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ, इतना तुमने मम्मी पे ना बजाया जितना मम्मी ने तुम पे बजा दिया है। ज्यादा दिख रहा हो तो? ज्यादा ज्यादा का दिख रहा हो तुमने, मम्मी में बस 4 थप्पड़ लगाए और मम्मी ने इतने में तुम्हें 6-7 थप्पड़ लगा दिए, तो मम्मी में ज्यादा पावर है तुमसे। वेरी गुड मम्मी। थैंक यू भजी बेटा, थैंक यू। अब साफ साफ मेरे को बता दो, तुम मेरे को डायमंड हार दिलाओगे या नहीं दिलाओगे? तेरे अब तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं दिलाऊंगा डायमंड हार। तो फिर मेरे को आज अपना हिसाब करना है। क्या बात को हिसाब? 27 सालों से मैं तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ, तो मेरे को 27 सालों का हिसाब चाहिए। 1 महीने का चार्ज है मेरा 50 लाख रुपए। का चीज के 50 लाख रुपए? जो मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ हरदम, इस चीज का 50 लाख रुपए चाहिए मेरे को महीने का। तो 27 सालों का लगा लो, कितना हो गया? भज्जी बेटा जरा मेरे को बताइए, 1 महीने के 50 लाख के हिसाब से 27 साल के कितने रुपए बैठेंगे? 1 महीना के 50 लाख और 2 महीना के हैगा 1 करोड़, तो 1 साल के हैगा 6 करोड़। और 27 सालन के कम से कम 160-62 करोड़ रुपए बैठेंगे मम्मी। लाओ जल्दी हिसाब करो मेरे को 160 करोड़ रुपए का। मम्मी अगर तुम 27 साल का हिसाब ही कर रही हो तो ब्याज भी लगा लो, ब्याज भी बहुत बन जाएगी तुम्हारी। ऐसा तू सोफा पर बैठो बैठो कम हो बजा लो, सुनी? अभी ब्याज को हिसाब लगवा दूंगा तो अगर तेरे पास आ गो तो 162 करोड़ का हिसाब कर दो मम्मी का। मैं कुछ ना बोल रहा। 162 करोड़ से पहले तेरा हिसाब कर दूंगा मैं। आपका मोहम्मद जवान मत लगा दियो तू। पापा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मुंह पे काहे गरम है रहे हो तुम? मम्मी हिसाब मांग रही है तुमसे, मम्मी से बात करो। मुंह पे काहे झुंझुर उतारने की सोच रहे हो तुम? के अभी कर दूंगा तेरा 160 करोड़ का हिसाब ना, अभी कर दूंगा। मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, मुंह पे गरम है रहे हो खामखा की। क्यों ना कह रहा तू? कुछ बहुत कुछ कह रहा हो। अपनी मम्मी की तरफ मिल रहा है, पापा का कुछ लगे तेरा? अभी मिलवा दूंगा तुमको मम्मी के साथ। झेड़े हिसाब लगा दियो, 27 साल के बैठेंगे 162 करोड़ रुपए। अरे मम्मी थोड़ी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी ना है मम्मी हमारी इतनी, तो मैं मम्मी को हिसाब देना बता सकूं? अगर मम्मी तुमको 300 करोड़ बता देती तो तुम्हारा तो घाटा आ जाता है हमें। चलो 300 करोड़ ना, अगर 400 करोड़ बता देती मम्मी 27 सालन का, तुम तो खामखा की लट जाते। तो सही हिसाब बताया मैंने मम्मी। तुम पूछना कुछ, मैं तो वाई भी बता दूंगा। तुम खामखा मुंह पे शक कर रहे हो कि मम्मी की तरफ मिल लो ना, मम्मी की तरफ मिल लो। भज्जी से क्यों गुथरे हो? 162 करोड़ रुपए का हिसाब तुरंत चाहिए मेरे को। नौकरानी समझ रखी है तुमने? मैं जो रोज सुबह सुबह उठकर बर्तन पोछा रोटी पानी खामखा की बनाऊं तुम्हारे लिए। तुरंत हिसाब चाहिए मेरे को 162 करोड़ रुपए का। और जब मैंने तोते शादी करी गई, मेरे 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, उन्हें कौन देगा मेरे 10 करोड़ रुपए? 162 करोड़ में से काट लो अपने 10 करोड़। भज्जी 162 करोड़ में से 10 करोड़ काट के बताइए कितने बचे? पूरे 152 करोड़। हाँ उठ के पापा मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, तुम खामखा मुंह पे गरम है रहे हो। मम्मी ने माइनस ही तो करवाए 10 करोड़ रुपए, मैंने बता दिए। तुम खामखा बेर मुंह पे गरम है जाओ। हिसाब में गड़बड़ी ना होनी चाहिए ना। लाओ जल्दी 152 करोड़ रुपए। 1 रुपया ना दूं तो को? दोबारा बोले ना, 1 रुपया ना दूं तो को? तो फिर मैं अभी पुलिस रिपोर्ट करती हूँ और उनको बताती हूँ इसने मैं 27 सालों से नौकरानी रख रखी हूँ और अभी तक मेरा हिसाब नहीं किया है 50 लाख रुपए महीने के हिसाब से। पर तू नौकरानी थोड़ी है, तू तो पत्नी है मेरी। मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं बस अब इस घर की नौकरानी हूँ। सुनी, नौकरानी जो 50 लाख रुपए महीने के हिसाब से तुम्हारे घर में काम कर रही है। फिर जो ये 2 बैठे तेरे लड़का भी ना होंगे? नहीं है मेरे कोई लड़का, मेरे को बस अब 52 करोड़ रुपए चाहिए। मेरा कोई लड़का बड़का नहीं है, मैं बस नौकरानी हूँ इस घर की नौकरानी। तो फिर कर दे तू पुलिस रिपोर्ट में। भज्जी और खज्जी तो बचवा दूंगा। यू मेरी पत्नी है। भज्जी तू बताइए ये कोई मेरा पति है? बताइए बच्चे जरा अपनी मम्मी को, यू मेरी पत्नी है ना? मैं किसी की कोई पत्नी नहीं हूँ और ना मैं किसी की मम्मी हूँ। पूछ लो भज्जी से। भज्जी बताइए जरा कौन हूँ मैं? नौकरानी जो 27 साल से हमारे घर में काम कर रही है और पापा ने अभी तक 1 रुपया न दिया इनको। मुझे ना पता कौन है ये कौन ना है। तुम खामखा मौका की लड़ाई मत घुसाओ। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी पुलिस वाले ने। मैं तो शांत बैठ रहूंगा। यू तो कैसे कहे तू पुलिस वाले ने कि यू कोई नौकरानी वोकरानी ना, यू मेरे पापा की पत्नी है पत्नी। ऐसा कह दूंगा तो मम्मी बुरा न मान जाएगी। और तू फिर कुछ ना बोलेगा तो मैं बुरा न मानूंगा तो फिर मुझे ना पता कुछ भी, मुझे बीच में मत घुसाओ खामखा की। मैं जा रही हूँ पुलिस रिपोर्ट करने। भज्जी की मम्मी रोक मेरी बात सुन पहले। यहाँ पे आ पहले। हाँ बताओ जल्दी क्या बात है? टाइम नहीं है मेरे पास। दे रहे हो 152 करोड़ रुपए। देखियो लड़ाई स्टार्ट हुई डायमंड हार के ऊपर। मैं तो को डायमंड हार दिवा दूंगा और बात खत्म। सही है? अब तो खुश है? अब मेरे को डायमंड हार के साथ हाथों के कड़े भी चाहिए डायमंड वाले। अब ये कड़े की बात कहाँ आ गया?
अब कहीं से भी आई हो, अब मेरे को डायमंड हार के साथ कड़े भी चाहिए डायमंड के। दिलाओ तो बताओ, नहीं मैं अभी जा रही हूँ पुलिस रिपोर्ट करने। चल चल ले लियो। दिला रही हो तो फिर कोई बात ही नहीं है।